वाइज बेसिक कंसेप्ट क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो क्या होता है फोर्स, वो देखते हैं। तो हम लोग पहले फोर्स को डिफाइन करते हैं। क्या होता है फोर्स? तो फोर्स क्या होता है बोले तो फोर्स इज दैट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट changes the shape and size and the position of the object and direction of the object is called force. फोर्स क्या है? तो फोर्स एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। फोर्स इज एन external influence that changes the shape and size and the position of the object and direction of the object is called force. For example, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है। ये क्या है? एक बॉडी। अगर हम इधर से इस बॉडी पे फोर्स लगाएं तो ये बॉडी स्टार्ट कर देगा मूव करना। ये बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर देगा और मूव कर देगा, स्टार्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोर्स कहते हैं। फोर्स मेनली कितने टाइप के होते हैं? तो फोर्स होते हैं मेनली, देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स। सब फोर्स के बारे में और जाने तो फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम सर आइजैक न्यूटन। फोर्स किसको ड्राइव किया गया? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा क्या किया गया? तो ड्राइव किया गया। और अगर फोर्स के बारे में जाने तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो मेनली इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे में कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स कांटेक्ट फोर्स में, नॉन कांटेक्ट फोर्स में, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है। तो बेसिकली इसमें हमें डिस्कस करना है कौन से? तो यहाँ पर बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। तो आइए बैलेंस फोर्स क्या होता है वो देखें। तो बैलेंस फोर्स, क्या होता है वो देखिए। तो अगर बैलेंस फोर्स डिफाइन करना है तो उससे पहले में जानना होगा कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो इससे पहले में क्या जानना होगा? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स समझने से पहले आप कुछ समझ लीजिए। इस मान लीजिए कोई बॉडी है या कोई सरफेस है। क्या है? एक बॉडी है, एक सरफेस है। तो इस सरफेस पे मान लीजिए कि ये बॉडी है। सरफेस पे क्या है? एक बॉडी है। तो बॉडी पे इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से और या इधर से बोले तो पुश या पुल हो रहा है। ऊपर ही फोर्स लगता होगा, अपवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, और इधर कौन सा फोर्स लगता है? तो फ्रिक्शन फोर्स, इसके अपोज में।
फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इसको अपोज करता है। तो यहाँ पर कितना टाइप फोर्स लगा, अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, पुश एंड पुल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर 4 टाइप के फोर्स लगे। तो इसी अलजेब्रिक सम, इस चारों फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस चारों फोर्स के सम को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो लिखते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो देखिए द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a body is equals to is called resultant of force। ये हो गया। क्या होता है resultant of force, the algebraic sum of all the forces acting on a body is called resultant of force। जैसे में आप लिख लो यहाँ पर क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। देखिए उसके बाद देखिए पुश या पुल फोर्स प्लस पुश या पुल फोर्स हुआ, इसको मैथमेटिकली प्लस इसको अपोज करता है कौन, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए माइनस फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हुआ प्लस अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स को भी अपोज करता है ना, अपवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब का सम क्या कहलाता है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए अब हम समझेंगे क्या बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स होता क्या है, तो द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस the resultant of forces the resultant of force acting on a body is equals to zero is called balance force, is called balanced force। क्या होता है बैलेंस फोर्स, कि द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल बैलेंस फोर्स। कि उस पर जो जितना फोर्स है किसके बराबर है, जीरो के बराबर अगर हो जाए तो उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे में मान लीजिए बॉडी है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। तो इन दिस केस क्या होगा कि बॉडी तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है तो आपस में इक्वल हैं, तो ये बॉडी मूव करेगा नहीं। तो इसी को कहते हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स कहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस नहीं कहते। तब अब इसके बाद क्या देखना है हमें, अनबैलेंस फोर्स। क्या देखना है, अनबैलेंस फोर्स।
अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? तो अनबैलेंस फोर्स ये होता है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स का कि जितने भी फोर्स एक्ट हुए वो अगर जीरो के बराबर ना हो तो क्या हो? अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। तो देखिए फॉर दैट ये मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी है। तो इससे मान लो कि इस पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और इधर से मान लो कि 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप बता सकते हो कि बॉडी किधर मूव करेगा? तो ये बॉडी इधर स्टार्ट कर देगा मूव करना, क्योंकि इधर फोर्स कम है। तो इन दिस केस क्या होगा कि अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, क्योंकि एक बॉडी की तरफ फोर्स कम है, इधर फोर्स लो है, और इधर फोर्स क्या है? तो हाई ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए एक तरफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ फोर्स कम हो जाएगा, बिकॉज एक तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक तरफ 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इन दिस केस क्या होगा? ये बॉडी मूव कर देगा, स्टार्ट करना। तो इसी में क्या करेंगे हम लोग? तो इसे कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो दैट्स ऑल। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स